नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा से साइंस का चैप्टर नंबर 1 और वह है भोजन, यह कहाँ से आता है। देखिए, कुछ बिंदु मैंने यहाँ लिखे हैं, उनके आधार पर हम एक एक करके सबको देखेंगे और बहुत ही बढ़िया और सरल तरीके से हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमने लिखा है खाने की अलग अलग चीज़ें। देखिए, हम खुद अगर अपने आप से बात करें, अपने आप को देखें तो सुबह से लेकर शाम तक खाने की बात करें तो सुबह, दोपहर, शाम हमारा खाना अलग अलग है। उसी प्रकार हम अपने दोस्तों के साथ बात करें, उनसे जानने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा सबके भोजन अलग अलग है। कोई किसी वक्त क्या खा रहा है, कोई किसी वक्त क्या खा रहा है। इस प्रकार भोजन सबका एक सा नहीं है। इसका मतलब हम भोजन में अलग अलग चीज़ों को खाते हैं। अगला हमने से लिखा है भोजन के संघटक। देखिए, किसी भी प्रकार के भोजन को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो उसके संघटक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें चावल बनाने की तो देखिए, अगर हमें चावल बनाने हो तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? चावल की। ठीक है, और दूसरी हमें आवश्यकता पड़ेगी पानी की। चावल को पानी में उबालकर हम इसको तैयार करते हैं। इस प्रकार चावल बनाने के जो घटक हैं या संघटक हैं वो हो गए कौन कौन से? पानी और चावल। सब्जी, अगर हमें सब्जी बनानी हो तो सब्जी बनाने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होगी वो उसके संघटक होंगे। तो हमें क्या चाहिए? सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जी। क्या चाहिए? सब्जी। तो सब्जी का ये घटक हो गया। और हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हमें सब्जी के लिए तेल, पानी आदि की आवश्यकता होती है। तो सब्जी के ये घटक हो गए, सब्जी, तेल, पानी। और हमें विशेष आवश्यकता होती है मसालों की, जिसके अंतर्गत हम मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक आदि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भोजन के घटक है। अब हमें कहा जाए कि सब्जी के क्या घटक है तो हम बता सकते हैं तेल, पानी, मसाले, सब्जी आदि हैं वो इसके घटक हैं। तो जो सामग्री बनाने के काम आते हैं वो घटक संघटक कहलाते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, यानी खाद्य सामग्री है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो उनके स्रोत हैं। देखिए, हम जो खाद्य सामग्री खाते हैं वो या तो हमें पौधों से प्राप्त होती है या जंतुओं से। जो खाद्य सामग्री हमें पादपों से प्राप्त होती है वो पादप उत्पाद कहलाती है। जो जंतुओं से प्राप्त होती है वो जांतव उत्पाद कहलाती है। अब पादप उत्पाद की बात करें, हमें फल भी मिलता है, सब्जी भी मिलती है, अन्य सामग्रियां मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार हम जांतव उत्पाद की बात करें तो हमारे पास दूध, दही, घी। ठीक है, ये चीज़ें जो दूध, दही, घी हैं वो जांतव उत्पाद के रूप में मान सकते हो, क्यों? जंतु से हमें मिलेगा दूध और दूध से हम क्या क्या तैयार कर सकते हैं? दूध से मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही इत्यादि तैयार कर सकते हैं। लेकिन प्योर यदि जांतव उत्पाद माने तो हमें क्या मिलेगा? दूध, मांस, मछली, अंडे। ठीक है, ये क्या है? ये जांतव उत्पाद है। और दूध है वो जांतव उत्पाद है, उससे कई सामग्री बनाई जाती है। जैसे ये मेरे पास छाछ है तो ये किसका उत्पाद है? ये जांतव उत्पाद दूध का ही सह उत्पाद है, दूध से तैयार किया गया उत्पाद है। भोजन के रूप में पादप के भाग। देखो, भोजन के रूप में पौधे के जो भाग हैं वो अलग अलग काम में लिए जाते हैं। किसी पौधे का जड़, किसी का तना, किसी का पत्ती, किसी का पुष्प तो किसी का फल काम में लिया जाता है। सीताफल जो है उसके फूल को
चावल की पिट्ठी में डुबोकर फिर तेल में तलकर उसके पकोड़े बनाकर खाए जाते हैं। तो वहाँ इस प्रकार उसका फूल काम आ रहा है। इसी प्रकार किसी चीज़ का फल, जैसे मेरे पास ये बेल फल है, तो ये पौधे का भाग है, पादप उत्पाद है, लेकिन इसका फल काम लिया जा रहा है। इसी प्रकार ये मेरे पास केले हैं, केले पादप उत्पाद हैं, फल है, तो ये पौधे का फल भाग काम आ रहा है। इसी प्रकार अगर अपन पादप उत्पाद की बात करें तो ये नींबू है, ये पादप उत्पाद है, फल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी प्रकार जड़ की बात करें तो मूली है, उसकी हम जड़ काम लेते हैं, पत्ती भी काम लेते हैं। आलू की बात करें उसका तना काम आता है। सरसों की बात करें तो उसकी पत्ती साग बनाने के काम आती है, तो सरसों के बीज हैं वो तेल के काम आते हैं। कईयों का पुष्प, कईयों का फल है, वो अलग अलग हिस्से से काम आते हैं। कहने का मतलब है कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा भाग काम आते हैं, कुछ के एक काम आते हैं। जैसे मूली की जड़ और पत्ती दोनों काम आ जाती है, सरसों की पत्ती और बीज दोनों काम आ जाते हैं। भोजन बनाने के लिए संगटक और भाग, यानी हमें किसी प्रकार का भोजन बनाना है, उसमें क्या क्या हमें चाहिए और वो कौन सा भाग है। जैसे हम बैंगन के भरते की बात करें, बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें चाहिए बैंगन। वो क्या है? वो एक फल है। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए मिर्च मसाला, और मिर्च मसाला भी फल है। और हमें चाहिए तेल, जो कि विभिन्न प्रकार के बीजों से प्राप्त किया जाता है। अब हम दूसरा देखें, ये मेरे पास नमकीन मटर है। अब इनको बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हमें इनको बनाने के लिए चाहिए मैदा, ठीक है, जो कि बीज चावल से प्राप्त उत्पाद है। और हमें चाहिए इसके लिए नमक, जो हमें पानी के वाष्प और सदन से प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा हमें चाहिए तलने के लिए तेल, जो हमें पौधे के बीजों से प्राप्त होता है। इस प्रकार कोई सामग्री बनाने के लिए अलग अलग संगठकों की आवश्यकता होती है, और वो पौधे के अलग अलग भाग होते हैं। अंकुरण, देखिए बीज से नया पौधा बनने की क्रिया को अंकुरण कहते हैं। और अंकुरित अनाज है वो बहुत ही स्वादिष्ट अल्पाहार के रूप में खाया जाता है। अब अंकुरित अनाज कैसे हैं? हम चने को रात को भिगो दें और सुबह उसको पानी निकाल दें और चने को देखें, तो चना हमें फूला हुआ नज़र आएगा। उसके हो सकता है एक दो चनों में कोंपल निकली हुई हो, अगर नहीं निकली हुई है तो हम उसे कपड़े से ढक देंगे। घंटे 2 घंटे बाद देखते हैं, अगर नहीं है तब हम उसको क्या करेंगे, पानी में भिगोएंगे, उसको धो देंगे, पानी निकाल देंगे, फिर चनों को रख देंगे और उसको 1 दिन के लिए कपड़े से ढक देंगे। अब दूसरे दिन जब उनको देखा जाएगा तो उन पे कोंपलें निकली हुई दिखाई देंगी, वो होता है अंकुरित चना, ठीक है। तो अंकुरित चना है वो स्वादिष्ट अल्पाहार है, और बीज से नए पौधे की बनने की क्रिया अंकुरण के नाम से जानी जाती है। शहद कहाँ से प्राप्त होता है? हम सब जानते हैं शहद हमें मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। देखिए जब फूलों का समय होता है उस समय मधुमक्खियाँ फूलों पर बैठती है और उनका रस चूसती है, जो कि मकरंद होता है। फूलों के उस रस को कहते हैं मकरंद, और उस मकरंद को चूस कर वो लाकर अपने छत्तों में इकट्ठा कर देती है। देखिए मधुमक्खियों को इकट्ठा करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि मकरंद तभी मिलता है जब पुष्पन हो, और पुष्पन पूरे साल भर नहीं होता, इसलिए पुष्पन के समय वो मकरंद इकट्ठा करती है और शहद के रूप में लाकर अपने छत्ते में इकट्ठा कर देती है, और फिर उसे इकट्ठे गए शहद या मकरंद से वो पूरे साल का काम चलाती है। उन्हीं छत्तों से हमें शहद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जानता उत्पाद। भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतु, देखिए अलग अलग प्राणी है वो अलग अलग प्रकार का भोजन करता है। कौन प्राणी किस प्रकार का भोजन करता है उस आधार पर जंतु है वो 3 प्रकार के माने गए, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ऐसे प्राणी जो पादप, ठीक है,
जो पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वो प्राणी शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी की बात करें, गाय, भैंस, बकरी, ये शाकाहारी है क्योंकि ये पादप या पादप उत्पाद ही खाते हैं। मांसाहारी, ऐसे प्राणी जो भोजन के रूप में दूसरे प्राणियों को ग्रहण करते हैं या मांस खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। इसमें शेर, चीता, बाघ आदि को ले सकते हो। सर्वाहारी, ऐसे प्राणी जो भोजन के रूप में पादप उत्पाद अन्य प्राणियों या मांस को ग्रहण करते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता और अब अपने आप को ले सकते हैं, यानी मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है। ठीक है, तो इस प्रकार भोजन ग्रहण करने के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के। अगला लास्ट मैंने लिखा है भोजन पर्याप्त हो। देखिए, हमें इस बात पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और पूरी जनता को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो हमारा ये दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को या पूरी जनता को भोजन उपलब्ध हो सके। इसके लिए हमें भोजन अधिक से अधिक हो सके, इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को भोजन सर्वसुलभ हो सके, इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है और हमें ऐसा करना चाहिए।